दोस्तों नमस्कार। ट्रंप का टैरिफ वार। ट्रंप ने जैसे बार बार कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हारे पे ये कर दूंगा, तुम्हारे पे 15% लगा दूंगा, तुम्हारे पे 20%, तुम्हारे पे 25, तुम्हारे पे 50, तुम्हारे पे 500%। ये बातें कह करके लोगों को उन्होंने जगा दिया है। और आपने पिक्चर देखी होगी लगान। लगान के अंदर क्या था कि जो ब्रिटिशर थे, जो इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने किसान, जो गरीब किसान थे, उनमें टैरिफ लगा दिया कि तुम्हारे पे इतना टैरिफ लग जाए। लगान लगा दी। लगान मतलब टैरिफ, और ताकि किसान मर जाए। तो आज जो वो टैरिफ था, वो आज लगान जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया वालों पे लगा रहे हैं, बाकी वर्ल्ड पे लगा रहे हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं। और यूएस सोचता है, ट्रंप सोचता है कि सब उसके गुलाम है, जैसे लगान पिक्चर में दिखाया गया। लेकिन आज कोई किसी का गुलाम नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री है सारे के सारे। तो इनके लगाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनकी सुन नहीं रहा, और सारी की सारी कंट्री अब इकट्ठे हो गई हैं। कहते हैं ना, गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो यूएस का जो एटीट्यूड है वो यही है, उसने सबको जगा दिया है। अब लोग जाग गए हैं, इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इसका इलाज है वो है डी डॉलराइजेशन, जो ब्रिक्स में किया जाएगा। यानी कि इनका डॉलर को कमजोर करेंगे तभी हम सर्वाइव करेंगे, नहीं तो हमको मार देगा, खा देगा। और ये जो जंगल का राजा अपने आप को समझता है, ये कोई राजा नहीं है, गिदड़ है जो इस टाइम पे शहर की तरफ आ गया है। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन साथ आ रहा है। चाइना हमारे साथ आ गया है, रशिया की तो टीम इस टाइम पे दिल्ली में पहुंची हुई है, और उन्होंने बड़े बड़े एग्रीमेंट कर लिए हमारे साथ। और इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं। आपने इनकी बातें भी सुनी होंगी। डिफेंस पे बात करते हैं, चाइना पे करते हैं, टैरिफ पे बात करते हैं, ट्रंप के दोस्त है वो दूसरी बात है, लेकिन साथ में उनको समझा भी देते हैं कि ट्रंप गलत है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं जो ट्रंप का टैरिफ आ रहा है, और किस तरीके से जो गुलाम कंट्री जिनको सोच रहा है वो कैसे उसको जवाब देंगी। जय हिंद नरेश जी। मेरे दोस्त ट्रंप धीरे धीरे दलदल में घुसते जा रहे हैं, गलतियां करते जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टैरिफ। उसको पॉलिटिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो विच ना तो दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और ना ही हिंदुस्तान अप्रिशिएट कर रहा है। और हिंदुस्तान में मोदी जी ने ऐसा नहले पे दहला उनके ऊपर डाला है बाय सेइंग कि हम अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन, इन लोगों को हम लोग नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़े, उनका नुकसान हो जाके, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और डेवलप हो गई है। जहाँ की हमारे मेरे मित्र ट्रंप जी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती जा रही है, और डॉलर का वैल्यू भी घटता जा रहा है। और हमारे देश में इतना जोश आज आ गया है इस टैरिफ वॉर में के अगेंस्ट कि लोगों ने बड़े अच्छे अभी गाने बनाने भी शुरू कर दिए हैं। अभी दूसरी एक और बात बता दूं मैं आपको कि यूएस ने पहले भी इंडिया को धमकी दी थी। जब 1974 में हमने पोखरान में ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट किया था, तो भी हम टैरिफ लगाने की बात की थी, हम पे सैंक्शन लगाने की बात की थी। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी उन्होंने इंडिया के ऊपर कहा था कि तुम्हारे पे हम टैरिफ लगा देंगे, यानी कि तुम्हें सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन दोनों टाइम में ना तो इंदिरा गांधी ने उनकी परवाह की, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने। हम अपना काम करते रहे, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए हमारी सिक्योरिटी प्राइम है, इंपॉर्टेंट है। और आज जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, कोई हम न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ रहे, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ कोविड आता तो इंडिया सबके सामने खड़ा होता है। जब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है हिंद महासागर में, तो हमारे पास जो सागर एक हमारा प्रोजेक्ट है, उससे हम सबकी मदद करते हैं। अगर गल्फ के अंदर कोई शिप पे अटैक हो जाता है तो इंडियन नेवी सबसे पहले वहां पहुंचती है। जब यहाँ पे 2004 में जब सुनामी आया था, तब इंडियन नेवी के शिप्स वही घूम रहे थे इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के बाहर हमारे शिप उस टाइम पे पहुंच गए थे इंडोनेशिया के अंदर, उनके बाली आइलैंड पे, और वहां जाकर मदद की थी। और सारा वर्ल्ड इंडिया को अप्रिशिएट करता है। लेकिन ट्रंप या अमेरिका किसी के साथ नहीं आता। जब मालदीव के अंदर कू हुआ था 1988 में, तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने सबसे कहा था, पहले उसने कहा था सिंगापुर से कि हमारी हेल्प करो, उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर उन्होंने श्रीलंका से कहा, उन्होंने मना कर दिया। फिर पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान ने कहा हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको टैरिफ चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, हम तो आपको उधार भी दे देंगे, किराए पे भी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने यूएस से बात की, तो यूएस कहता हम तो बहुत दूर बैठे हैं, आप यूके से बात करो। तो यूके से बात की, ब्रिटेन से बात की, तो ब्रिटेन की जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा हम दूर हैं, आप बात कीजिए इंडिया से। तो उन्होंने उस टाइम पे राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर से उनसे बात की। तो हमने नेक्स्ट डे अपने 200 कमांडो भेजे मालदीव के अंदर, और वहां से उनको सिक्योर करा लिया। और जितने भी मिलिटेंट थे,
जिन्होंने कब्जा किया था उनको वहां से भगा दिया और बाद में उनको अरेस्ट भी कर लिया और मालदीव को हैंड ओवर कर दिया, कहा इनको एग्जीक्यूट मत करना, इनको सजा दे दो, छोड़ दो। हमारा जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट एटीट्यूड है। और ट्रंप आज जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उससे पूरा वर्ल्ड हिल गया है। और स्ट्रेंजली जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो हमारे साथ आई है वो है चाइना। हमने तो चाइना से नहीं कहा कि हमें सपोर्ट करो, चाइना के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, क्रिटिसाइज किया ट्रंप को कि आपकी पॉलिसी किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, आप WTO को वायलेट कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसीलिए कि यहाँ पे ट्रेड और बिजनेस प्रॉपर तरीके से हो। फिर चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि आप कैसे टैरिफ लगा सकते हो इंडिया के ऊपर। उन्होंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने इंडिया की बात की, और जबकि इंडिया ने उनसे कहा नहीं। यानी कि अब चाइना भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि चाइना भी इंडिया के साथ है। चाइना चाहता है इंडिया और चाइना मिलकर के यूएस का मुकाबला करें। जिस दिन एक बीच में रशिया की डेलीगेशन आई इंडिया के अंदर, 6 अगस्त को उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के अंदर बैठ करके, बहुत से रेलवे प्रोजेक्ट, डिफेंस के प्रोजेक्ट और बाकी बहुत चीजों के अंदर उस पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। साथ में रेयर अर्थ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के ऊपर साइन किया। साथ में हमारे जो एनएसए हैं वो रशिया के अंदर गए, पुतिन से मिले, और ये कहा जा रहा है शायद पुतिन इसी महीने के अंदर इंडिया के अंदर आ जाए इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रंप हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल ना लें। हमने कहा हमारी जरूरत है, हम ऑयल लेंगे। फिर हमारे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि उनसे इक्विपमेंट ना लो। भाई हम उनसे इक्विपमेंट लेंगे क्योंकि हमें सस्ते पड़ते हैं, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देते हैं। तुम्हारे F-35 कागज के हम क्यों ले लें प्लेन? तुम तो कभी भी उनको बंद कर दोगे। तो हम उनसे सामान लेंगे जो हमें देगा। जब शुरू से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो पूरे वर्ल्ड ने हमें कोई सामान नहीं दिया, पूरे यूरोप ने कोई सामान नहीं भेजा। हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड वार 2 के कुछ सामान थे जो हम यूज कर रहे थे। और जब 65 वार हुआ हम उसी से पाकिस्तान से जीत गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पूरे वर्ल्ड ने सामान दिया हुआ था। मिराज प्लेन दिए थे फ्रांस ने, पेट्रोल टैंक दिए थे अमेरिका ने, साथ में उनको पूरा यूरोप हेल्प कर रहा था, पूरा उनको गल्फ हेल्प कर रहा था। फिर भी हार गए। 71 में भी पाकिस्तान हार गया, जबकि उनके पास तो रशिया खड़ा था, यूएस खड़ा था उनके पीछे, हमारे साथ सिर्फ रशिया खड़ा था। और उसके बाद जब 1999 का कारगिल हुआ तो पाकिस्तान ने अटैक किया था। जब पाकिस्तान हार गया तो उसने यूएस से मदद मांगी। यूएस ने कहा तुमने अटैक किया, तुम संभालो। लेकिन हमने किससे मदद नहीं मांगी। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हमने किससे हेल्प नहीं ली। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़े थे, टर्की खड़े थे, तभी पाकिस्तान को बुरा हाल हो गया। अब यूएस हमको धमकी दे रहा है तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, लगाना है तो लगाओ। और मोदी इस टाइम पे कैबिनेट की मीटिंग होल्ड कर रहे हैं कि हम ये डिसाइड करेंगे हमें क्या काउंटर करना है। और इनके टैरिफ से हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, स्लाइट फर्क पड़ेगा, पड़ना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा यूएस के ऊपर। और साथ में इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर के आपका डी-डॉलराइजेशन की बात करने जा रहे हैं कि डॉलर में बिजनेस ही नहीं करेंगे, तो यूएस की इकोनॉमी तो डूबेगी डूबेगी। हाँ उदय जी। सर सुनील साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए इतना बड़ा देश अमेरिका है, खाली ट्रंप तो चला नहीं रहा बैठ के, उसकी कमिटी है, उसके एडवाइजर्स है। क्या उनके एडवाइजर्स को समझ नहीं आ रहा कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है पहले वाला? नाउ दिस इज इंडिया विथ न्यू भारत विथ रियली मसल्स एंड टीथ, यू नो, जो डंडा है हाथ में इनके, यू नो। ठीक है, हम लोग बड़े सॉफ्ट चल रहे हैं और अपना जो मोदी जी का जो स्टाइल है प्रेम मोहब्बत से सारी पूरी दुनिया को लपेटने का, वो कर रहे हैं आके। बट दे शुड रियलाइज, एंड आई एम टेलिंग यू, ये शायद चाइना, रशिया और इंडिया का मेल, ये जो नया ग्रुप बन रहा है, ये शायद बनता काफी दिनों के बाद। लेकिन इनकी बदौलत, ट्रंप की बदौलत, ये एकदम जल्दी से हो रहा है। अब हो रहा है जल्दी से। देखिए कि चाइना कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। रशिया ने देखा कि यार ये तो नेले पे देला मैंने कर दिया इसके ऊपर, ये अमेरिका ऐसी चोट खाएगा कि साला अभी ढूंढता रहेगा, घूमता रहेगा, पसीने आते रहेंगे, इसका दर्द तो कभी अभी ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि ये तीन अगर एक साथ हो जाएं तो ये बहुत जबरदस्त एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर फर्क आने वाला है। देखो उदय, एक बात होती है कि आपका विजन होता है, आपकी सोच होती है कि मैं ये करूंगा तो उसका क्या होगा। जो भी एक्शन ले उसका रिएक्शन तो होता ही है। अब देखिए, बेसिकली आप एडवाइजर की बात कर रहे हैं, इनके पास जितने भी एडवाइजर हैं मोस्टली प्रो इंडिया है, लेकिन ट्रंप किसी की सुनते नहीं है ना, वो सुनते जो अपने एलाइज की नहीं सुनते। आज इन्होंने नाटो के साथ झगड़ा ले लिया, इन्होंने आप जितनी फ्रांस के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है, जर्मनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, जापान जिनको ये सिक्योरिटी देते थे उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इवन आप देखिए कनाडा के साथ
ये अपने अपने दोस्तों के साथ दुश्मनी लिए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके दोस्त उनसे छटते जा रहे हैं। देखिए, जहां तक फ्रांस और कनाडा की बात करें, वो कहते हैं हम तो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ट्रंप ये चाहते नहीं है, लेकिन वो ट्रंप को चैलेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, जापान अब इंडिया के साथ जा रहा है। पीएम मोदी विजिट करने जा रहे हैं चाइना के अंदर। चाइना से पहले जापान के अंदर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप घबराइए मत, हम आपकी बात भी करेंगे। और चाइना से कहेंगे भाई आप जापान से झगड़ा मत लो, अगर आप इंडिया से दोस्ती करना चाहते हो, क्योंकि जापान हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। आपने देखा जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, उसके अंदर $80 बिलियन दिए जापान ने। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 80 या 80 प्लस दिए थे कि आप इसको लीजिएगा 0.1% इंटरेस्ट के ऊपर। तो जापान तो इंडिया का अच्छा दोस्त है, वो इंडिया के साथ ज्वाइन भी कर रहा है सिक्योरिटी के अंदर। और जो क्वाड बना उसके अंदर जापान एक मेजर पार्टनर है। लेकिन जो ट्रंप की अकल पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, निकी हेली ने कहा है कि भाई आप इंडिया से दोस्त क्यों, अपने अच्छे दोस्त को खराब कर रहे हो, और आप चाइना जैसे के पीछे क्यों जा रहे हो, उससे दुश्मनी लेनी तो लो, उसके साथ आप दोस्ती करने की बात करते हो कभी कभी कुछ, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट हमेशा हिलती फिरती रहती है। आप इंडिया के साथ जो आपका एलाई है उसके साथ दोस्ती कर, उसके साथ दुश्मनी करने लगे हो। और ये ट्रंप जो है किसी को सुनते नहीं। आप देखिए, जिसको जो भी इनके एलाई थे उनकी कोई नहीं सुन रहा। इनके जितने भी एडवाइजर हैं सारे इंडियंस हैं, प्रो इंडियंस हैं, उनके नहीं सुनते। और इनको क्या है कि अब इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, उसकी हम अलग से बात करेंगे क्या बुलाने का पर्पस है। ये बेसिकली एक तरीके से आप समझिए कि गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, गुंडे नहीं है सर सूद साहब, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है कि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी आप खुन्नस ले रहे हैं। आप हमारे एशियन वाली जो कंट्रीज हैं, फिलीपाइंस और बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ भी आप खुन्नस ले रहे हैं। ये कर क्या रहा है यार, ये क्यों आत्महत्या करने पे तुला हुआ है जाके। मैंने वो विपरीत काले विपरीत, मैंने कहा ना विपरीत काले नहीं सॉरी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके अंदर आप दोस्ती भी किससे कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो। द वर्थलेस पाकिस्तान यार, जस्ट पाकिस्तान के भी आर्मी चीफ से, उदय पाकिस्तान से उनके आर्मी चीफ से। हाँ, कॉमेडी हो रही है यार, कॉमेडी कर रहा है। अच्छा, आप अफ्रीका के प्रेसिडेंट को आके गाली दे देते हो। मतलब आपने बिजनेस करना तो करो। बिजनेस देखिए, बिजनेस आप जबरदस्ती किससे नहीं कर सकते। आप किसी की दुकान पे जाओगे, आपको महंगी चीज देगा तो क्यों लोगे आप? आपको जो चीज देगा उसमें कंसेशन देगा तभी तो उससे बात करोगे ना, तभी तो एफटीए की बात होती है। देखिए, इंडिया ने इनको सर एक अच्छा भला दोस्त है उसका मोदी, ट्रंप का बहुत अच्छा भला दोस्त है। अब उससे क्यों बिगाड़ रहा है यार? वो मोदी है जो 11 साल से मोस्ट पॉपुलर लीडर का वोट मिल रहे हैं उसको, जिसके साथ अफ्रीका भी है, जिसके साथ लैटिन अमेरिका भी है, जिसके साथ आसियान कंट्रीज भी आ रही है जाके, सब तो कंट्रीज साथ में ही है। अब उसको थोड़ा कुछ फर्क नहीं पता लग रहा कि ये जो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने लुलू ने क्या बोला, क्या बोला यार, ये वो उसको थोड़ी तो अक्ल आ जानी चाहिए कि भैया मैं गलत आदमी को छेड़ रहा हूँ और मोदी जी ऐसे हैं, वो मुस्कुराते सर इसके कपड़े उतार देंगे, रियल मैं कह रहा हूँ। फिर वो आएगा बिल्कुल इनके भी पैर छुएगा, जिस तरह से दूसरे उदय ये हमको, हाँ देखो उदय हमको F-35 देना चाहते थे। जब इन्होंने इंडिया में ज्यादा प्रेशर डाला, इंडिया ने कहा हम आपसे F-35 नहीं लेंगे। हम उनसे ले रहे थे P-8 टाइप प्लेन्स, 6 हमसे प्लेन ले रहे थे 30,000 करोड़ के या $3.6 बिलियन के। इंडिया ने वो भी डील कैंसिल कर दी कि तुमसे हम नहीं लेंगे। मतलब देखिए क्या होता है, कंट्री एक दूसरे को प्रेशराइज करती है, रिलेशंस अच्छे बनाती हैं कि हमारे साथ डिफेंस डील करो। जैसे हमने फिलीपाइंस के साथ किया है, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देख ली, 15 कंट्री हमारे पीछे घूम रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, आकाश सिस्टम हमें दे दो। तो इंडिया बिजनेस करना चाहता है, डिफेंस फील्ड में बाहर जाना चाहता है। देखिए, जब ओबामा थे तो ओबामा ने इंडिया से क्यों दोस्ती की मोदी के आने के बाद? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो इकोनॉमी बड़ी अच्छी है हमारी 140 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, बिजनेस करेंगे। जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो मतलब इंडियन गुड्स उसको चाहिए नहीं, तो उनका सामान भी इंडिया के अंदर नहीं आएगा, तो इससे उनका बिजनेस खराब होता है। एक बहुत बड़ी मार्केट को लूज कर रहे हैं। तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए, क्या होगा? क्या कोई अमेरिकन गुड्स खरीदेगा? आप टैरिफ लगाओगे तो वो भी टैरिफ लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो। किस बात का टैरिफ? किस बात की? क्या आपके गुलाब है? ये लगान क्या चीज है? लगान तो टैरिफ ही है ना सर। ये टैरिफ की ज्यादा ये ओछी पॉलिटिक्स कर रहा है। टैरिफ इज बीन कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिक्स जो इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है इसको। उदय आजकल आपको बताऊं, आजकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है? वर्ल्ड में चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं ताकि बिजनेस को बढ़ाया जाए। जैसे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रशिया के साथ है, उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं $100 बिलियन तक। फिर जो ब्रिटेन है,
ब्रिटेन के साथ हमारा जो बिजनेस है शायद $100 बिलियन से कम है, उसको हम लेके जाना चाहते हैं $500 बिलियन तक। इसी तरीके से यूएई के साथ जो हमारा बिजनेस है 2030 तक वो पहुंच जाएगा $100 बिलियन। तो आज सारी कंट्री एक दूसरे पे मतलब टैक्स को कम करके बिजनेस कर रही हैं ताकि एक दूसरे का सामान दूसरी कंट्री में पहुंच सके। आपको याद होगा जब पुराने टाइम में जो बिजनेस वो किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, सी के थ्रू ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ट्रंप टैरिफ लगा के अपनी इकोनॉमी को खराब कर रहा है। अब हमने बहुत से डिफेंस जो दूसरे कैंसिल कर दिए, फिर हम रशिया से सामान ले रहे हैं। देखिए रशिया से हम TU-160 उनका जो प्लेन है, बॉम्बर है उनका, जो 40 टन सामान ले जा सकता है, 40 टन के एम्यूनिशन ले जा सकता है। उसी टाइप का बॉम्बर अब इंडिया के अंदर बन रहा है जो 6th जनरेशन का होगा, जिसको कोई ट्रैप नहीं कर पाएगा। इंडिया खुद बना रहा है और रशिया उसके अंदर हमको टेक्निकल हेल्प कर रहा है। साथ में यहाँ पे रशियन से हम प्लेन भी लेंगे। देखिए बहुत सी चीजें ले रहे हैं, रशिया से इंजन ले रहे हैं, तो हमें इंजन नहीं दे रहे थे, तो हमारा एक तुमने प्रोजेक्ट लेट करा दिया जो तेजस का, जब हमने कहा कि हम तो फ्रांस से इंजन ले रहे हैं और फ्रांस से हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इवन हम ब्रिटेन से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं रोल्स रॉयस का कि हमें इंजन दो, तो तब इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे से इंजन करेंगे, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो दो चीजों पे चलती हैं। एक टूरिज्म, आप फ्रांस चले जाइए, लंदन चले जाइए, वहां पे बिल्कुल। टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि जिससे उनको इनकम होती है। हर एक जगह में घुसने के दाम है, यानी कि जो उनका महल है वहां पे $10 की टिकटें हैं, लोग लेते हैं, फेरी पे जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट करते हैं। दूसरा जो काम है वेस्टर्न कंट्रीज का वो है उनका आर्म्स का बिजनेस, आर्म्स के एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसी से उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। फ्रांस से जब हमने मिसाइल लिए थे तो फ्रांस ने कहा था कि हमारी जो फैक्ट्री है अगले 10 साल तक चलेगी। फिर जब हमने बोइंग की बात की, बोइंग दिए प्लेन इनसे, रशिया से हमने यूएस से बोइंग दिए, फिर एक और प्लेन ले रहे थे फ्रांस से, तो उसके इंजन दोनों के बनते हैं ब्रिटेन के अंदर, तो तीनों कंट्री को फायदा हुआ। लेकिन अब एक के बाद हम डील कैंसिल कर रहे हैं यूएस के साथ, ताकि यूएस के साथ बिजनेस करेंगे ही नहीं। आप हमारी चीजों को महंगा लगाओगे, अपनी चीजें महंगी बेचोगे, तो हम क्यों आपसे बिजनेस करेंगे? सूद साहब बिल्कुल सही है कि ऑलरेडी देयर इज सच अ एंटी अमेरिकन लॉबी दुनिया के अंदर, और उसके अंदर इंडिया को जो धकेल रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी की वजह से, वो उनके लिए सुसाइडिकल होगा। और ही इज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड लीडर। जो एक तो हमारे मोदी जी तो फैंटास्टिक वर्ल्ड लीडर है ही, उनके साथ मिल गया उनको अनदर वर्ल्ड लीडर, ग्रेट वर्ल्ड लीडर, दैट इज पुतिन। और उसके बाद फिर चाइनीज प्रीमियर, ये तीनों आ जाएंगे सर। दे विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और काफी लंबा हो गया हमारा प्रोग्राम सर। जी सो वंडरफुल। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक और प्रोग्राम बनाएंगे। और सबको धन्यवाद है, और प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, और कमेंट भी दीजिए, एंड सब्सक्राइब करिए, एंड हेल्प अस टू मेक बेटर प्रोग्राम्स फॉर यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।